मैं सुबह मेडिटेट कर रहा था एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो कौन से माँ काली के ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं ये मैं टैरो कार्ड से देखूंगा। इससे मैं आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों की तरफ ही देख पाऊंगा। सो अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो ढूंढ रहे थे या फिर आप प्रे कर रहे थे एंड काइंड ऑफ क्लूलेस थे या फिर आप सच में कुछ ऐसे साइन ढूंढ रहे थे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड ऑल्सो मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और मैं एक मॉडर्न स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे वीडियोस के द्वारा कुछ ना कुछ नई चीज़ जान पाओगे एंड नए तरीके से आप अपनी इंट्यूशंस को इंट्यूशंस को फॉलो कर पाओगे और ऑल्सो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं अपलोड करता हूँ वो माँ काली के चैनल मैसेजेस ही है, वो चाहे लव लाइफ के लिए हो या फिर आपके ओवरऑल ब्लेसिंग्स हो या फिर किसी भी और रियलिम का कोई मैसेज हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स कौन से ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट ब्लेसिंग्स हैव बीन मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, इस वीडियो को जो यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसका सिंपल मतलब है रेजिलेंस। इसका मतलब है कि आप सर्वाइव कर पाओगे। इसका मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप टिक पाओगे। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको सिखाते हैं कि आपने सही तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो। आपके जो प्रोटेक्शन शील्ड है इसको कोई भी पर्सन ब्रेक नहीं कर सकता है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सर्वाइवर हो और आप बहुत डिफिकल्ट स्टेज में हो। अभी आपको पता नहीं है आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या फिर नेक्स्ट इनकम क्या होगा या फिर आपके फ्यूचर किस तरफ जाएगा, लव लाइफ किस तरफ जाएगा, बट आप टिक पाओगे। द ब्लेसिंग्स लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके पास जो कन्विक्शंस है, उसको लेके अगर आप चलते हो, अगर आप अटल रहते हो, अगर आप परसिवर करते हो, कुछ काम को लेके चलते हो एंड एट द सेम टाइम कॉन्शियस रहते हो कि किसके साथ आप बात कर रहे हो, कौन से चीज़ों पे आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा चौकन्ना रहोगे, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बैटल को जीत पाओगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कोई कार्मिक सजा को भुगत रहे हो। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ जा रहा है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ चीज़ आसान हो रहा है, तब भी चीज़ें बिगड़ जा रहा है। सो इसका सिंपल मतलब है कि यू ऑल्सो हैव टू लर्न अ लॉट। किसी किसी के लिए ये लर्निंग क्या हो सकता है कि आपको रेस्ट लेना सीखना है। किसी किसी के लिए लर्निंग क्या है कि कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जब आते हैं, इसका मतलब है कि दिस इज द लास्ट एंड फाइनल मोमेंट बिफोर द रिजल्ट। ओके, लाइक एग्जाम्स के पहले का रात। सो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको माँ बार बार कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस। आपको खाना तभी अच्छा लगेगा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो खाने को। अगर आप जैसे तैसे करके प्रिपेयर करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा, तो कैसे? तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर यू यूजिंग। कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, किसके आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो, आपका खुद की आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या खुद को प्रॉमिस कर रहे हो, कितना हद तक निभा रहे हो आप वो प्रॉमिस को, क्या आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो या नहीं, या फिर कौन सी चीज़ को आप मान के चल रहे हो, या फिर आपका क्या कोई खुद के पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर ये कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू या किसी और के ऊपर बेस करके बनाए हो। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको सिखाते हैं जो बाउंड्रीज आपको सेट करनी चाहिए, क्या आप वो सेट कर पाए हो या फिर अभी भी आप डिस्ट्रैक्शन से काइंड ऑफ आप परेशान हो। सो आई थिंक इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपने सेल्फ सेंटर्डनेस के बारे में फोकस करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ है, आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, बट इतना आपको लोग परेशान करें या फिर आपके फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप अपने टैलेंट को सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। सो यू समटाइम्स हैव टू म्यूट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स टू योर हार्ट। आपके दिल के लिए जो चीज़ खास है उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो इंट्यूशंस मिल रहा था वो साफ है कि आप टिक पाओगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये तो ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप सर्वाइव कर पाओगे।
तो कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे? सिंस आप सर्वाइव कर रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो, राइट? चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हो, राइट? तो कौन से चैलेंजेस को आप मुकाबला करके सर्वाइव कर पाओगे? लेट्स सी। ओके, और चैलेंजेस है द 4 ऑफ wands। इसका मतलब है फैमिली, इसका मतलब है आपके किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रोकन मैरिज, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ के जो फंडामेंटल सेलिब्रेशंस है, लाइक ऐसा है किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉब आपके लिए सब कुछ है, जो सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए सब कुछ है, उस चीज़ों में आप सर्वाइव कर पाओगे, जिससे आपका घर चलता है, उस चीज़ में आप सर्वाइव कर पाओगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉबलेस थे आप, तो आपको फिर से कोई नई जॉब मिल रहा है, दैट्स हाउ यू विल सर्वाइव। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपका घर बसते बसते नहीं बस रहा था, या फिर आपका घर टूटने वाला था, वहाँ से आप सर्वाइव कर पाओगे। 4 ऑफ wands मीन्स कि घर के किसी के तबीयत हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आप न्यूली मैरिड पर्सन हो, कुछ भी ऐसे है जो चीज़ आपको शांत नहीं मतलब जो आपको शांति से जीने नहीं दे रहे थे। ओके, आई थिंक ये कोई घर के समस्या हो सकता है, लाइक घर के लोन्स हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर के फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वहाँ से सर्वाइव कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैरिज नहीं हो रहा था, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, लाइक जैसे कि कोई नए चाइल्ड प्लान कर रहे थे बट नहीं हो रहा था। तो फाइनली आपके जो हाउस रिलेटेड समस्या या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड समस्या है, उससे आप सर्वाइव कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम 4 ऑफ wands आपको कहते हैं कि जो खुशियाँ आपको चाहिए वो शायद आप किसी दूसरे के अंदर ढूंढ रहे थे। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि अगर घर वाले खुश होंगे तो ही मैं खुश हो सकता हूँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपने बहुत कोशिश किया, अब उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनता है कि घर को उनको खुश रखना है, घर के साथ उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है। आई थिंक एक ऐसे रियलाइजेशन आपको मिलेगा या फिर आपको होगा कि आप और चीज़ों को पुश नहीं करोगे, रैदर आप चीज़ों को अलाउ करोगे। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अलाउ कर रहे हो कि हाँ ठीक है, आप अपना काम करें, मैं भी मेरा काम करूँ। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी किसी के लिए कंट्रोलिंग इशू, या फिर बहुत ही टॉक्सिक फैमिली पैटर्न, या फिर लोगों के इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्वाइव कर रहे हो आप। और ऐसा हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन 4 ऑफ wands, तो आपको कोई शायद आपके घर वालों की वजह से आप लोग रिकन्साइल नहीं हो पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ फैमिलीज रेडी नहीं थे, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस दे रहे थे फैमिली। सो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि फैमिली का अप्रूवल मिल जाएगा किसी किसी के लिए। अगर शादी अरेंज मैरिज का था और कहीं ना कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वो डिलेड हो रहा था चीज़ों, तो आई थिंक वहाँ से आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, कि हो सकता है फंडिंग, हो सकता है किसी के मौजूदगी, शायद कोई प्रेजेंट नहीं थे, या फिर प्रेजेंट उस टाइम पे कोई आपको कुछ नहीं कह रहे थे, लाइक क्लियरली कोई साइन आपको नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ता फिक्स हो जाएगा, या फिर अगर आपका एंगेजमेंट हो चुका था तो अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एंगेजमेंट में कुछ समस्या हो रहा था, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ समस्या हो रहा था, तो वहाँ से आपको छुटकारा मिल रहा है। नाउ आप सर्वाइव कर रहे हो इस घरेलू प्रॉब्लम्स, या फिर आप कह सकते हो कि आपके जो फंडामेंटल जो मेन इश्यूज है उसको सॉल्व करके अब किस तरफ आपका लाइफ जाएगा। लेट्स सी व्हाट दिस ब्लेसिंग्स हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ये आशीर्वाद आपको फ्यूचर में किस तरीके से मदद करेंगे। वाओ, 8 ऑफ शूट्स, एंग्जाइटी से छुटकारा। आई थिंक हो सकता है कि एक ऐसे समस्या, वो जॉब हो या फिर शादी हो, जो आपको बांध के रखे थे, जिसके वजह से आप अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आपको हमेशा से एंग्शियस होके चलना पड़ रहा था, या फिर ऐसा हो रहा था कि आप खुल के किसी को कुछ कह नहीं पा रहे थे, आप छुप छुप के चल रहे थे। ये फियर ऑफ फेलियर भी किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पास्ट में किसी चीज़ों में फेल्ड हुए थे, या फिर आपसे कुछ चीज़ को छीन लिया गया था, एंड तब से लेके आप एक बहुत एंग्शियस हो गए थे। ये पास्ट मैरिज के ट्रॉमा हो सकता है। सो ट्रॉमा मुक्त आपको जीवन मिलेगा, काइंड ऑफ एक फियरलेस बन जा रहे हो आप। 8 ऑफ शूट्स ऑल्सो आपको कहता है कि
आप शायद बहुत ज़्यादा खुद को लिमिट करके रख रहे थे या फिर खुद को कैद करके रखते थे या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे पहले। अब इस सिचुएशंस के बाद अब खुद को आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, आपको एक सक्सेस के तलाश था बट वो सक्सेस आपको कभी नहीं मिला और अब भी आप सर्वाइव कर रहे हो और फाइनली वो सर्वाइवल में आप पास हो जा रहे हो और आप, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपना घर खरीद रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपना कार खरीद रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपने लिए कुछ सेविंग्स कर रहे हो। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो डर था लाइक आप कुछ नहीं कर पाओगे या फिर लोगों के सामने आप बहुत छोटे हो या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने भी कुछ नहीं कह पा रहे थे बिकॉज बहुत लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बहुत आगे बढ़ चुके थे। वहाँ पे आपको अब एक रियलिटी चेक समझ में आ जाएगा कि आपको किसी से डरना नहीं है या फिर किसी के साथ खुद को कंपेयर करना नहीं है। आपको सिर्फ अपने मेंटल पीस को बहुत अच्छे तरीके से रखना है और ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ओवर थिंकर हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और उसी के वजह से शायद फ्यूचर में आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, कोई भी नए काम आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो और अक्सर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्स्ट होगा। आई थिंक अब आपको एक अलग रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि हाँ, आप भी काम कर सकते हो, आप भी जीत सकते हो, आपके अंदर में भी एक चैंपियन स्पिरिट है और आप भी जीत का हकदार हो। सो आई थिंक शायद आपके फैमिली या फिर किसी लोग लाइक आपके दोस्त काइंड ऑफ आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए थे या फिर वो एक उन लोगों के जो आपके बारे में जो परसेप्शंस था वो बहुत गलत था और आप उन लोगों को रॉन्ग प्रूव करेंगे। द 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये जो जजमेंट्स ये आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से उनका असर हुआ था एंड आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद ये लोग ही सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम आपके अंदर ही है। बट अब आपको लगेगा सर्वाइवल के बाद कि नहीं, लोग अब आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें बोलना स्टार्ट किए हैं एंड यही हकीकत है। सो बेसिकली आप खुद को नज़रअंदाज कर रहे थे, खुद के टैलेंट्स के बारे में आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद आपके अंदर कुछ भी नहीं है। बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, तो आपको सच में लगेगा कि हाँ आप खामखा चीज़ों को बहुत नेगेटिवली लेके गए थे। सो ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि आप एक रिश्ते के बारे में बहुत गलत सोच लेके चल रहे थे और अब आपको सर्वाइव करने के बाद पता चलेगा कि नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, शायद ये नेगेटिविटी आपका था या फिर ये आपके ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा था। हो सकता है कि आपके करियर के बारे में भी यही मैसेज है कि शायद आपको ऐसा लग रहा था कि लाइक आप कभी भी करियर में कुछ नहीं कर पाओगे और आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। बट अब जब आपको ये सर्वाइव आप करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप अकेले सफिशिएंट हो, आप अपने बलबूते पे अपना करियर बना सकते हो, आपको किसी और का मदद नहीं चाहिए। सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो या फिर आपके परिस्थिति आपको कोडिपेंडेंट बनाए हैं, आप खुद से कुछ नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा किसी ना किसी को एक पुश की ज़रूरत होता है और अब आपको लगेगा कि नहीं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप अकेले काफ़ी हो और कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई कंपैरिजन नहीं, आप जितना आप कर सकते हो उतना ही आप करोगे। सो एक फियरलेस लाइफ में देख सकता हूँ एंड एट द सेम टाइम एक ब्रेक फ्री जिंदगी। सो जो आपका यूजुअल पैटर्न था, ये टफ सिचुएशंस को मुकाबला करने के बाद उस पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो, उस टॉक्सिक पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो। किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि महादशा खत्म हो रहा है और फाइनली आप अपने विक्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आप कह सकते हो, पैटर्न, डिप्रेशन जो भी कह लो, ये इसीलिए हो रहा था बिकॉज आप अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अक्सर आप ये सब करते थे, आपके अंदर वो टैलेंट था बट ड्यू टू कुछ लास्ट 4-5 साल में या फिर किसी के लिए मैं देख सकता हूँ लास्ट 8-9 ईयर्स से कुछ भी नहीं हो पा रहा था आपसे। जो भी काम कर रहे थे आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत थके हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी ना किसी की मदद चाहिए, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल वैलिडेशंस के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा था। बट अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लाइक फाइनली आपका जो एंड मतलब जो भी नेगेटिविटी था वो एंड हो चुका है। सो एक क्लैरिटी मिल रहा है, डर से छुटकारा मिल रहा है, एज इफ मोक्षा ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि हाँ, अब आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जियोगे। किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर इसीलिए थे क्योंकि आपको लग रहा था इससे बेटर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा, बट फाइनली आप अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट करोगे और वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। जय माँ काली। थैंक यू।
फॉर एवरी ब्लेसिंग्स। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली प्यारो अनिर्बान बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।